पूर्णांकों का विभाजन समझें। जब हम एक ऋणात्मक पूर्णांक को धनात्मक पूर्णांक से भाग देते हैं तो हम उन्हें पूर्ण संख्याओं के रूप में भाग देते हैं और उसके बाद पहले ऋण चिन्ह रख देते हैं। इस प्रकार हम एक ऋणात्मक पूर्णांक प्राप्त करते हैं। बोलने का अर्थ है कि जब हम ऋणात्मक पूर्णांक को धनात्मक पूर्णांक से भाग देते हैं तो जैसे हम अन्य पूर्णांकों को भाग देते हैं हम वैसे ही भाग करेंगे। -36 भाग 9, तो 36 को 9 से भाग करेंगे तो हमें 4 प्राप्त होगा। और क्योंकि यहाँ ऋणात्मक चिन्ह है और यहाँ कोई चिन्ह नहीं है तो हम उत्तर में ऋणात्मक चिन्ह लगा देंगे। ठीक उसी प्रकार ये दूसरा उदाहरण, -48 भाग 8 बराबर 48 को 8 से भाग करोगे तो हमें 6 प्राप्त होगा और उत्तर में हम माइनस का चिन्ह लगा देंगे तो हमें उत्तर में ऋणात्मक पूर्णांक प्राप्त होता है। आइए अगला नियम देखें। जब हम एक धनात्मक पूर्णांक को ऋणात्मक पूर्णांक से भाग देते हैं तो हम उन्हें पूर्ण संख्याओं के रूप में भाग देते हैं और उसके बाद पहले ऋण चिन्ह रख देते हैं। इस प्रकार हम एक ऋणात्मक पूर्णांक प्राप्त करते हैं। अर्थ ये है, एक धनात्मक पूर्णांक को ऋणात्मक पूर्णांक से भाग देती बार हम पूर्णांकों को वैसे ही भाग करेंगे जैसे हम पिछली कक्षाओं में करते आ रहे हैं। 40 भाग -5 बराबर 40 को 5 से भाग करोगे तो हमें 8 प्राप्त होगा, क्योंकि 5 के साथ हर के साथ ऋण चिन्ह लगा है, इसलिए हम उत्तर में भी ऋण का चिन्ह लगा देंगे, माइनस का चिन्ह लगा देंगे। ठीक उसी प्रकार 100 भाग -20, तो 100 से 20 को 20 से भाग करेंगे तो हमें 5 प्राप्त होगा, क्योंकि 20 के साथ माइनस का चिन्ह लगा है, इसलिए हम 5 के साथ भी माइनस का चिन्ह लगा देंगे। इन दोनों स्थितियों को अगर हम एक समग्र रूप में देखें तो हमें ये प्राप्त हो रहा है -a भाग b बराबर a भाग -b। मेरे कहने का अर्थ है, भाग में हमें पता है, अगर इसको भिन्न रूप में लिखेंगे तो ये है -a बटा b बराबर a बटा -b। ऋणात्मक का चिन्ह अंश में हो या हर में हो, हमें उत्तर में एक ऋणात्मक पूर्णांक ही प्राप्त होगा। लेकिन जब हम एक ऋणात्मक पूर्णांक को एक ऋणात्मक पूर्णांक से भाग देते हैं तो हम उन्हें पूर्ण संख्याओं के रूप में भाग देते हैं और उसके बाद पहले धनात्मक चिन्ह लगा देते हैं। इस प्रकार हम एक धनात्मक पूर्णांक प्राप्त करते हैं। अब स्थिति बदल चुकी है, अब हमारे पास धनात्मक पूर्णांक नहीं है, हमारे पास अंश में भी ऋणात्मक पूर्णांक है और हर में भी। -20 भाग -10 बराबर +2, तो हम वैसे ही भाग करेंगे जैसे हम पूर्णांकों को भाग करते हैं। तो 20 को 10 से भाग करोगे तो हमें 2 प्राप्त होगा और माइनस का चिन्ह आपस में कट जाएगा और हमें एक धनात्मक पूर्णांक प्राप्त होगा। ठीक उसी प्रकार -30 भाग -5 बराबर 30 को 5 से भाग करोगे तो हमें 6 प्राप्त होता है, क्योंकि हमारे पास अंश में भी ऋणात्मक का चिन्ह है और हर में भी, तो दोनों ऋणात्मक चिन्ह आपस में कट जाते हैं और हमारे पास धनात्मक पूर्णांक प्राप्त होता है। आइए भाग के कुछ गुणों को देखें, लेकिन उससे पहले हम इस स्थिति को इस प्रकार भी देख सकते हैं, -a भाग -b बराबर a भाग b। दोनों में माइनस है, दोनों के माइनस को काट कर दिया गया है। जैसे माइनस गुणा माइनस प्लस, उसी प्रकार माइनस भाग माइनस प्लस। आइए अब भाग के गुण देखते हैं। a भाग 1 बराबर है a। इसका अर्थ ये है कि हम किसी भी पूर्णांक को 1 से भाग करेंगे
तो हमें वही पूर्णांक प्राप्त होगा। -43 भाग 1 बराबर -43। दूसरा गुण है a भाग -1 बराबर -a। इसका अर्थ है अगर हम किसी पूर्णांक को ऋणात्मक पूर्णांक से भाग करते हैं तो हमें ऋणात्मक 1 से भाग करते हैं तो हमें वही पूर्णांक प्राप्त होता है और ऋणात्मक पूर्णांक प्राप्त होता है। आइए उदाहरण में देखें। 67 - 1, 67 भाग -1 बराबर -67। तो ये भाग के गुण हैं। तो मुझे आशा है कि आज आप पूर्णांकों का भाग पूरी तरह से समझ गए होंगे। धन्यवाद।